तो आज के क्लास में हम लोग एक फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर बिल्कुल पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब से आप पढ़ाई करते आ रहे हो तब से कई तरह के नंबर्स पढ़ा होगा। जैसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया गया नेचुरल नंबर से। किससे? नेचुरल नंबर। कोई बताएगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर्स काउंटिंग में यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ नेचुरल नंबर? 1। काउंटिंग कहीं भी 1 से स्टार्ट होती है। एंड व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट, यानी अपर बाउंड कोई नहीं है। सिमिलरली जब नेचुरल नंबर के आगे जैसे जैसे देखो, मनुष्य जरूरतों के अनुसार अपनी चीजें खोज लेता है, तो जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई उस तरह के नंबर्स हमको मैथमेटिशियंस देते गए। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने नंबर्स पे काम किया, नंबर सिस्टम पे, और जिस तरह से हमारी जरूरतें बढ़ी उस तरह के उसके अकॉर्डिंग नंबर्स हमें मिलते गए। तो जब इसके बाद सिर्फ नेचुरल नंबर से हमारा काम नहीं चला, कई जगह हमें और भी नंबर्स की जरूरत पड़े। जैसे कई जगह जहां कुछ भी नहीं था काउंटिंग में, वहां अब हमें एक नंबर की जरूरत पड़ी कि अगर काउंटिंग तो 1 से ही स्टार्ट होती है, और कहीं ऐसी चीजें काउंट करने के लिए दे दी गई जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो उसके लिए फिर एक नंबर की जरूरत पड़ी 0। तो 0 को इस सेट में शामिल किया गया और उसका नाम तब बदल के फिर क्या रख दिया गया? होल नंबर। All the natural numbers along with 0 are called whole numbers. होल नंबर के बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए, तो जितने हैं पॉजिटिव हैं, तो कुछ नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, और उन नेगेटिव नंबर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए फिर इंटीजर्स बने, इंटीजर्स। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये सब तो कंप्लीट नंबर्स हैं। जैसे कंप्लीटली किसी चीज को डिनोट करना है तो कई जगह हमें ऐसी भी जरूरतें पड़ती हैं जहां एक ही कोई सामान हो और उसमें से टुकड़े टुकड़े करके बांटने हो, तो फिर हमें जरूरत किसकी पड़ी? फ्रैक्शन की। किसकी? फ्रैक्शन। तो फिर हमने फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ा, फिर डेसिमल नंबर्स पढ़ा, इस तरह के ढेर सारे नंबर्स हमने पढ़े। और जब क्लास 9th में हम आए तो फिर पता चला कि ये सब नंबर्स भी किसी एक ही सेट के अंदर आते हैं, किसी एक ही नंबर के कलेक्शन हैं। यानी इस पूरे कलेक्शन को हम एक नाम दे सकते हैं जिसको हमने कहा रेशनल। फिर उसके बाद क्लास 10th में जब हम आए तो वहां हमें बताया गया कि रेशनल के अलावा भी कई तरह के नंबर्स होते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, where Q is not equal to 0। या फिर कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ना तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ना ही टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1.0100100001 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स के लिए फिर हमने सोचना शुरू किया, फिर इंट्रोड्यूस हुआ हमारा किससे? इंट्रोडक्शन हमारा हुआ इरेशनल नंबर्स से। इरेशनल यानी रेशनल के बाहर भी एक दुनिया थी जिसको इरेशनल कहा जाता था। फिर 10th क्लास में ही हमने इन सबको कंबाइन कर दिया और हमने कहा कि ओवरऑल जितने तरह के आप नंबर जानते हो अभी, वो सब क्या है? रियल नंबर्स है। अब तक का जो हमारा नॉलेज है, हमने सिर्फ रियल नंबर का ही स्टडी किया हुआ है, और रियल नंबर की जरूरत हमें थी। क्या आपने कभी सोचा है कि रियल के अलावा भी कुछ होता है? इस दुनिया में रियल के अलावा क्या है? जो कुछ आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है? रियल है। रियल के अलावा भी एक दुनिया होती है जिसे वर्चुअल या इमेजिनरी लाइफ कहते हैं। जब हम किसी चीज को पाने की ख्वाहिश करते हैं, अगर वो रियल नहीं मिला तो हम इमेजिनेशन करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमेजिनेशन कर लें कि अभी हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, तो हमारी वो विश पूरी हो गई, लेकिन किस दुनिया में? इमेजिनरी में, रियल में नहीं। तो हमें क्या पता है कि रियल के अलावा भी कुछ होता है? जब ये पता चल गया कि एक इमेजिनरी भी होती है दुनिया, तो कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिन्हें सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स का यूज हमने कभी किया नहीं अब तक। तो इसके पहले भी बहुत सारे मैथमेटिशियन जो थे जिन्होंने इसकी तरफ इंडिकेट किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हमने आज तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा? हमेशा
पॉजिटिव होगा। लेकिन बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इंडिकेट जरूर किया आपको कि कुछ ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जिनके स्क्वायर निगेटिव हो, या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स को इंडिकेट किया। लेकिन सबसे पहले इसको प्लेटफॉर्म पे ले आके डिस्कवर करने वाले जो थे वो यूलर थे। कौन थे? यूलर ने सबसे पहले एक नंबर को डिनोट करने के लिए एक ग्रीक लेटर का यूज किया जिसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। इस ग्रीक लेटर को हम आयोटा कहते हैं। आयोटा, जैसे आपने बहुत सारे ग्रीक लेटर्स यूज किए होंगे। ग्रीस एक कंट्री है और वहां के अल्फाबेट को हम लोग यूज करते हैं जिसको ग्रीक लेटर कहा जाता है सिंबल बनाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ इंडिया का अल्फाबेट है ABCD, वैसे ग्रीस का अल्फाबेट भी है अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, पाई, फाई, साई, आयोटा, ईटा, जीटा, ये सब है जिसको हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यूलर ने बताया कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जो किसी भी स्क्वायर रूट का, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होती है। यानी स्क्वायर रूट -1 को उन्होंने आयोटा नाम दे दिया और कहा इसके हेल्प से हम किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आयोटा है -√i, देन √-5 को हम क्या कहेंगे? 5 आयोटा। एक्चुअल में ये आयोटा है, बट जनरली हम यूज करते हैं तो लिखते हैं आई। वैसे जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा लेटर है तो हम बताएंगे आयोटा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। अब रियल के अलावा हमने अब तक यही पढ़ा था कि सबका बाप रियल है, इसके ऊपर कुछ नहीं। अब एक और नंबर मिल गया इमेजिनरी। तो इमेजिनरी जब मिल गया इसके अलावा, तो अब हमें जरूरत पड़ी कि एक और भी ऐसा सेट बनाए जिसमें सभी तरह के नंबर्स आ जाए, यानी जो इमेजिनरी छूट रहा था वो भी आ जाए। तो जब इसको लेके हमने एक सेट बनाया तो उसको हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स मींस होता है कई तरह की चीजों को एक जगह रखना। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं आप तो वहां कपड़े भी मिलते हैं, मिठाइयां भी मिलती हैं, सब्जियां भी मिलती हैं, बर्तन भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें एक जगह एक छत के नीचे मिलते हैं, तो उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो बहुत टाइप के नंबर, जितने तरह के नंबर अब तक जान गए आप, वो सब एक सेट में मिलेंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। यानी जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब उसके अलावा हम बात करेंगे प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स के अलावा कौन से नंबर्स होते हैं? प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल, इसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और भी उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऑपरेशन, जैसे सिंपल रियल नंबर का हमने ऑपरेशन किया था। सिंपल ऑपरेशन 4 होते हैं मैथमेटिक्स में, कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले इसको डेफिनेशन इसकी देखते हैं, डिफाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब डेफिनेशन देखते हैं इमेजिनरी नंबर की। द नंबर iota is called imaginary number where iota is equal to √-1. In general, square root of all negative real numbers are called imaginary numbers. जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव साइन का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -1/9 एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके आगे नेगेटिव साइन यूज करके उसको स्क्वायर रूट में करेंगे तो सब रियल इमेजिनरी बन जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b are रियल नंबर्स। a और b दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, बट एक रियल नंबर के साथ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन होगा। आयोटा का मल्टीप्लिकेशन किसी भी रियल नंबर के साथ उसको इमेजिनरी बना देता है। तो ये पार्ट इमेजिनरी और ये रियल हो जाएगा। ठीक है, इसको जनरली हम z से डिनोट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। एंड z इज इक्वल टू a plus ib इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a plus ib। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम देखेंगे, बात करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, देन जिसके साथ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जिसके साथ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जो फ्री ऑफ आयोटा है, वो क्या कहलाएगा, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। और जनरली इसको डिनोट कैसे करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड को ऐसे डिनोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू b। जिसके साथ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ नहीं है वो रियल पार्ट है। अब देखिए जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब कॉम्प्लेक्स हैं। जितने भी नंबर्स आप आज तक जानते हो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे अगर कोई नंबर मान लो ले लिया हमने 5, ये तो रियल है, लेकिन ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, इसको लिख सकते हो ऐसे 5 प्लस आई इंटू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। हमारे डेफिनेशन में यही है ना कि a और b दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। a भी रियल है, b भी रियल है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी तरह से अगर कोई नंबर मान लो हमने ले लिया 3i, ये तो सिर्फ इमेजिनरी है, अब इसको कॉम्प्लेक्स कैसे हम कह रहे हैं, इस तरह से लिख देंगे 0 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके दो और भी पार्ट्स हम बता दें आपको, प्योर रियल या प्योरली रियल एंड प्योर इमेजिनरी, किसको कहेंगे। इन z is equal to a plus ib, if in z is equal to a plus ib, b is equal to 0, then z is called purely real, and if z is equal to a plus ib, a is 0, then it is called purely imaginary। अगर a 0 है तो purely imaginary होगा, अगर b 0 है तो purely रियल होगा, और अगर a और b दोनों 0 नहीं है तो या तो कॉम्प्लेक्स कहेंगे या इमेजिनरी कहेंगे। जैसे 5 प्लस 3i या तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, नहीं तो सिर्फ इमेजिनरी कहेंगे। 5 प्लस 3i एक नंबर है जिसमें आयोटा आया हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे। सिर्फ इमेजिनरी कहा जा रहा है मतलब a और b दोनों में से कोई 0 नहीं होगा, और प्योर इमेजिनरी कहा जा रहा है इसका मतलब a 0 होगा। समझ में आई बात। प्योर इमेजिनरी मींस a must be equal to 0 and simply imaginary means a and b not equal to 0। बात समझ में आ गई। प्योर इमेज कब होगा, प्योर इमेजिनरी कब होगा, प्योर रियल कब होगा, और सिर्फ इमेजिनरी कब होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। एक प्योर रियल जिसमें b 0 हो, यानी इमेजिनरी पार्ट का जो मल्टीपल है वो क्या हो, 0 हो जाए। दूसरा क्या है रिप्रेजेंटेशन, इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, जिसमें a 0 हो जाए, रियल पार्ट कंप्लीटली 0 हो जाए। और तीसरा रिप्रेजेंटेशन है इमेजिनरी, जिसमें a और b दोनों 0 ना हो। तो ये थी बात प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल की। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो कंडीशन क्या है उसका। इफ z1 एंड z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that z1 is equal to a plus ib, मैंने सपोज कर लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z1, जिसकी वैल्यू है a प्लस ib, एंड सेकेंड z2 इक्वल टू c प्लस ib, एंड z1 इज इक्वल टू z2, z1 और z2 इक्वल है आपस में। दिस शोज दैट a प्लस ib इज इक्वल टू c प्लस ib।
अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी आता है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। दैट मींस a is equal to c and d is equal to d। ये कंडीशन है इक्वालिटी की। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से चलते हैं। अब इसमें कौन सा अलजेब्रा यूज होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, वो देखेंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। इफ z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id, then z1 plus z2 addition is represented as z1 plus z2 is equal to a plus c, मीन्स रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, प्लस i इंटू बी प्लस डी। ये है सिंपल इसका एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर z1 इज इक्वल टू हो 2 प्लस 3i एंड z2 इज इक्वल टू हो माइनस प्लस 1 प्लस 2i, देन z1 प्लस z2 क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट को जोड़ेंगे 2 प्लस 1 प्लस i इंटू 3 प्लस 2, दैट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा 3i प्लस 3 प्लस 5i। ये हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा एडिशन की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कभी भी हम जोड़ेंगे तो जो तीसरा नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मींस इफ z1 plus z1 and z2 are complex numbers, then z1 plus z2 is also complex number। अगर z1 z2 कॉम्प्लेक्स है तो z1 plus z2 भी डेफिनेटली क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि z1 और z2 को किसी भी ऑर्डर में रख के आप ऐड कीजिए, हमेशा उनका सम क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। मतलब 2 plus 3i प्लस 1 plus 2i को ऐड कीजिए या 1 plus 2i प्लस 2 plus 3i, यानी किसी को भी पहले और दूसरे को बाद में या वो ऑर्डर इंटरचेंज भी कर दें तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब ये कम्यूटेटिव भी होता है। थर्ड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसकी है, एसोसिएटिव यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में रख के हम ऐड करें, जैसे z1 plus z2 plus z3 इक्वल टू z1 plus z2 plus z3। पहले दो को चाहे पहले फर्स्ट सेकंड को ऐड करके थर्ड में करें या पहले सेकंड थर्ड को ऐड करके फर्स्ट में करें, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। कोई भी आइडेंटिटी हो, चाहे आपकी आइडेंटिटी कार्ड हो या किसी भी नंबर की कोई आइडेंटिटी हो, वो हमेशा क्या होती है, यूनिक। आइडेंटिटी की यही खासियत है कि वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। जो आपकी आइडेंटिटी होगी, जो आपका आधार कार्ड है आइडेंटिटी कार्ड, वो किसी दूसरे दुनिया के किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकता। जो आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे उसमें, वो किसी और के नहीं हो सकते। तो आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। तो हर नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि एक आइडेंटिटी यानी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा कोई नंबर है जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी? यस, इट इज z इज इक्वल टू 0 plus 0i। एकमात्र ऐसा नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि रियल के साथ 0 जुड़ेगा और इमेजिनरी के साथ भी 0 का कोई मतलब नहीं है वहां जुड़ने का। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दोनों कोफिशिएंट 0 है, लेकिन फिर भी ये ना तो प्योर इमेजिनरी है ना तो प्योर रियल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद एक आएगा एडिटिव इनवर्स।
इनवर्स का क्या काम होता है? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का काम होता है कि किसी भी नंबर के साथ जुड़ के आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है 0, 0 प्लस 0 आई, तो किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा नंबर जो उसमें जुड़ने पर ये वैल्यू दे, 0 प्लस 0 आई, आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसा हो सकता है, जैसे Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB है, तो Z2 इसके करस्पॉन्डिंग एक जरूर मिलेगा -a माइनस IB, जो इसके साथ जोड़ के क्या देगा, 0 प्लस 0 आई। ठीक है, तो किसी भी Z1 का जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, -Z1, उसके आगे नेगेटिव साइन यूज कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो एडिशन की प्रॉपर्टी थी। अब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है, जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये सारी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती है। Z1 is equal to a plus IB and Z2 is equal to C plus ID, then Z1 minus Z2 is equal to a minus C plus I into B minus D। ये सब्ट्रैक्शन है सिंपल, सिंपल अलजेब्रा जैसा है, जैसे आप रियल नंबर्स के केस में करते हो वैसा ही है इसके लिए भी। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं इसका। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। If Z1 and Z2 are two complex numbers, if Z1 is equal to a plus IB and Z2 equal to C plus ID, then Z1 into Z2 equal to AC minus BD plus I into AD plus BC। इसको वेरीफाई इजीली कर सकते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, और I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -1, बिकॉज I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, तो I स्क्वायर जहां आएगा वहां क्या रख देंगे, -1। तो ये कंडीशन मिलेगा, ये रियल पार्ट में मिलेंगे और I के साथ ये दोनों मिलेंगे AD प्लस BC, तो इसका वेरिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो पहले देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेके, जैसे Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस I, तो Z1 Z2 क्या आएगा, AC, तो फर्स्ट और फर्स्ट का 6 हो गया, 2 into 3 माइनस BD 3 into 1 3 हो गया, प्लस I into AD 2 into 3 6 एंड माइ प्लस BC 3 into 1 3, दैट इज ये मिल गया हमें 3 प्लस 9i। आप सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हो, जैसे 2 का 3 में किया हमने तो 6 आया, 2 का I में करेंगे क्या आएगा, 2i, 3 का 3i में 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 9i, नहीं 3 2 into 3 6 AC प्लस BD, यहाँ AD है ना, तो 2 into AD 1 2 होगा, और फिर BC होता है 3 into 3 9, तो ये आ गया 9i प्लस, अब इसका करो इसमें 3, हाँ तो 11, तो यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 into 3 6, फिर 2 का I में किया 2i, फिर 3i का 3 में किया 9i, और 3i का I में करेंगे तो क्या आएगा, 3i स्क्वायर, तो फाइनली क्या मिलेगा 6, और ये कितना हो गया 11i, और ये -3 हो गया, तो क्या I स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 6 - 3 3 प्लस 11i, देखिए इसके इक्वल आया। तो डायरेक्ट अगर आइडेंटिटी हमें पता है तो इसका यूज करके कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल कर सकते हैं। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स ही मिलता है। कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1 होता है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3, यानी पहले दो को ले लीजिए प्रोडक्ट में, या लास्ट के दो को पहले ले लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज ना हो। वहां एडिटिव था तो जोड़ने पे चेंज ना हो, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो है क्या है वो नंबर, z इक्वल टू 1 प्लस 0i, 1 प्लस 0i कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही रहेगा सेम नंबर। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उसको क्या कर दे, 1 कर दे, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे 3 प्लस 5i है तो 1/3 प्लस 5i, फिर उसको क्या करेंगे, कंजुगेट से, आगे मैं पढ़ाऊंगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके कैसे, नीचे रियल पार्ट ही हमेशा, जैसे आपने रेशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ रखा है रियल नंबर के केस में, वैसे ही यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, कंजुगेट। कंजुगेट से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर वो रियल बन जाता है। a प्लस i अगर कोई नंबर है तो इसका कंजुगेट z है ये, तो इसके कंजुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, और वो होता है a माइनस ib। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फार्मूला अप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर होते ही ये रियल बन जाएगा, आई हट जाएगा वहां से, और हमेशा डिनोमिनेटर को हम रियल ही बना लेते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। वो आगे की बात है, आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन में भी z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इक्वल टू c प्लस आई डी हो तो z1 अपान z2 को इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। z1 अपान z2 रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर को रियल बना लेंगे, तो अपर पार्ट में जो भी मिलेगा वो क्या होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, एक रियल पार्ट होगा। तो आगे इसको देखेंगे हम लोग। अब हम लोग डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर जो आयोटा है उसके डिफरेंट इंटीग्रल पावर्स हों तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आयोटा टू द पावर 0 की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। फिर आयोटा टू द पावर 1, ये तो खुद आयोटा है तो इसकी वैल्यू आयोटा ही होगी। यानी जितने भी आयोटा के पावर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1, या तो -1, या तो आयोटा। तो कोई भी पावर हम इस 3 वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -1, स्क्वायर रूट -1 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो -1। आयोटा का पावर 3 है, अगर ऐसे केस मिलते हैं तो क्या करेंगे, हमेशा न्यूमरली आई स्क्वायर के पावर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, या आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा कितना होगा, माइनस आयोटा, ठीक। फिर आयोटा टू द पावर 4 कितना होगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आई स्क्वायर नेक्स्ट टू द पावर 2, हमेशा आई स्क्वायर के नेक्स्ट पावर में कन्वर्ट करेंगे। अगर इवन पावर है तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड है तो क्या होगा, एक मल्टीप्लिकेशन में आयोटा आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 टू द पावर 2, ये हो जाएगा +1। यानी आयोटा की मिनिमम पावर जो है वो 4 है, जिसके लिए +1 होगा। मिनिमम पावर 4 है जिसके लिए +1 होगा। मैक्सिमम में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मिनिमम ये कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मिनिमम पावर ऑफ आयोटा फॉर विच आयोटा टू द पावर n इज 1, तो क्या होगा 4। कम से कम 4 पावर रहेगा तभी +1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आयोटा टू द पावर 5 है तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, ये हो गया +1। आयोटा का पावर 4 क्या है, +1 इंटू आई, क्या होगा आई। अब हम कुछ और भी हायर पावर्स देखते हैं, जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे आयोटा टू द पावर 502, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, पहले इसके 2 पावर में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा टू द पावर 2, और इसका पावर कितना होगा, 502 को 2 से डिवाइड करो, 251 आएगा, 251, तो कितना, इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का पावर ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1। अगर हम पूछ दें आपसे आयोटा टू द पावर 10,000 क्या आएगा, तो आप कहेंगे आई स्क्वायर का पावर 5000, और 5000 क्या है, इवन है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का पावर इवन रहेगा तो हमेशा +1 आएगा। आयोटा टू द पावर 236 कितना आएगा, निकालते रहिए, आयोटा टू द पावर 238 कितना आएगा, आयोटा टू द पावर 1024, ये सब आपका होमवर्क है, करिए, इसकी वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1।
थैंक्स।